सरकार की कार्रवाई है ये कहीं ना कहीं प्रतिशोध की भावना से की जा रही है। नौजवानों को रोजगार देने की बात भाजपा करती है, केंद्र सरकार करती है, प्रदेश सरकार कर रही है। और जब चुनाव लड़े गए थे तो कहा गया था कि नौजवानों को अवसर दिए जाएंगे। तो मेरा आग्रह है कि जिन लोगों को ऑलरेडी सर्विस पर रखा गया है उनको अगर हम बढ़ा नहीं सकते, उसमें इजाफा नहीं कर सकते, उनको परमानेंट करके और कोई विकल्प नहीं ढूंढ सकते, तो कम से कम जो स्थिति बनी हुई है उसमें लोगों के रोजगार खत्म कर नौकरियां कम करने का जो काम हो रहा है इसका हम सब विरोध करते हैं। और मैं सरकार से भी चाहता हूं कि इतने सारे हजारों नौजवानों को जिनको सरकार ने नौकरी पर रखा था, अगर आपको किसी एक नाम से आपको परहेज है, उसका नाम बदलना चाहते हैं, टर्म्स कंडीशंस बदलना चाहते हैं, कुछ प्रावधानों में बदलाव करना चाहते हैं, उन सब के लिए चर्चा करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पढ़े लिखे शिक्षित नौजवान जिनको रोजगार ऑलरेडी मिला हुआ है उनसे आप रोजगार छीन लें, मैं इसको गलत कदम मानता हूं। और इतने दिनों से ये लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, काफ़ी बच्चों की तबीयत भी खराब हो गई है, तो सरकार को आगे आके चर्चा करनी चाहिए। और मेरा इतना ही निवेदन है कि अगर आप और नौकरी नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम जिनको नौकरी हमने दी थी नौजवानों को, उनको द्वेषतापूर्ण कार्रवाई कर उन नौकरियों को ख़त्म करेंगे तो बड़ा गलत संदेश जाएगा नौजवानों के बीच में। इसलिए आज मैं इन सभी नौजवानों का समर्थन देने के लिए, इनकी मांगों का समर्थन करने के लिए यहाँ पर आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सरकार विवेक से इस्तेमाल अपना इन लोगों की नौकरी दोबारा बहाल करेगी। बीजेपी बैठी थी तब महिलाओं का मुद्दा बनाया गया था, विपक्ष में जबरदस्त मुद्दा बनाया गया था। हाल फिलहाल जो महिलाएं हैं भर्ती सड़कों पे हैं। मैं तो कह रहा हूँ महिलाएं भी हैं, नौजवान भी हैं, कुछों की तबीयत भी खराब हुई है, सर्दी का मौसम है, तो अगर नौजवान कुछ बात कह रहा है और बात वाजिब है कि बेवजह उनको सरकार बदलते ही आप नौकरियां खत्म कर दें, तो कारण तो हो ना, क्या कारण हो सकता है भाई? अगर आप नौकरी और नहीं बढ़ा सकते, आप नौकरी चार नहीं कर सकते, जिनको नौकरी दे रखी थी उनको बिना वजह बिना कारण बताए, और कारण भी नहीं है, सिर्फ डोमिनेशन का नोटिस आया, ऐसे बताया ना आप सबको। तो ये तो द्वेषतापूर्ण कार्रवाई की गई है और ये एक अच्छा संकेत नहीं नौजवानों के लिए। उम्मीद करता हूं सरकार से कि नई सरकार बनी है, जनता का जनादेश मिला है, तो नौजवानों को और अवसर मिलते हैं और रोजगार के उनको साधन ढूंढने को मिलते। लेकिन अब जो उनको ऑलरेडी नौकरी पर रखा गया था उनको एकदम हटा देना, ये तो प्रतिशोध की भावना से प्रेरित मुझे कार्रवाई लगती है। राजीव गांधी युवा मित्र नाम जो है उसको लेकर कहने की आपत्ति बताई जा रही है। बेरोजगारों तो सरकार बोले ना कि नाम से आपत्ति है, ये भी सरकार ने नहीं बोला है। मुझे लगता नहीं कि सिर्फ नाम को देख के अगर नौकरियां देना लेने का काम होगा, इसमें कुछ मापदंड हैं, कुछ क्वालिफिकेशंस हैं, कुछ क्राइटेरिया है, उसमें कुछ अगर कमियां थी उसमें चर्चा करें, कोई नए कंडीशंस लाना चाहते हैं या कोई और संशोधन करना है तो बात तो करें, चर्चा वार्तालाप हो नौजवानों से। इतने दिनों से यहाँ बच्चे बैठे हैं, 5000 लोग बैठे हैं, तो छोटी बात दी जा रही है पुलिस प्रशासन। तो नौजवानों की बात को इस तरह क्रूरतापूर्वक दबाना भी गलत है। ये लोकतंत्र है, अपनी मांग रखने का अधिकार सब लोगों को है और ये नौजवान यही कह रहे हैं कि हमारा जो था बस यथावत वो ही रहे, उनसे उनका रोजगार ना छीना जाए। इतनी सी मांग है लोगों की, बच्चों के, नौजवानों की, उसको मानना चाहिए सरकार। आरोप है कि कांग्रेस के हितों ने कहा कि पिछली योजनाएं हैं उनको बहाली की जाएगी। नहीं, तो ये तो सरकार ने, जब सरकार गठन हुआ था उन्होंने कहा था हम किसी योजना को बंद नहीं करेंगे, तो अब नाम बदल रहे अलग बात है, लेकिन इन नौजवानों की क्या गलती है? इन्होंने क्या काम ऐसा किया है जो उनको आप इनके पेट पे लात मार रहे हैं? ये बड़ा गलत है भाई। मैं तो इस मुद्दे को सदन क्या, तो हम तो हर जगह मुद्दे को उठाएंगे। पूरा प्रदेश जानता है कि नौजवानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और जहाँ जहाँ नौजवानों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है हमने हमेशा बात रखी है, चाहे हम सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो। ये जैसे मुद्दे हैं इस पर हमको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। बेरोजगारों को सरकार आई तो बदल दिया गया, मुद्दे थे महिलाओं के, मैंने कहा ना, मैंने जवाब दिया उसके बारे में।